दोस्तों, पैसे के बारे में हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम मान लेते हैं कि सामने वाला अगर पैसे के मामले में अलग सोचता है तो वो गलत है या फिर पागल है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान की सोच उसके अनुभव से बनती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 1970 के दशक में बड़ा हुआ, जब शेयर मार्केट बार बार गिर रहा था, तो उसकी सोच यही होगी कि शेयर मार्केट खतरनाक है, इसमें पैसा लगाना बेकार है। लेकिन अगर कोई 1990 के दशक में बड़ा हुआ, जब शेयर मार्केट हर साल ऊपर ही जा रहा था, तो उसकी सोच होगी शेयर मार्केट सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है अमीर बनने का। मतलब दोनों लोग सही है, दोनों अपने अनुभव के आधार पर सोच रहे हैं। और यही बात हमें समझनी है, पैसों के मामले में सबकी अपनी अपनी सच्चाई होती है। अब जरा अपने आसपास देखिए, कोई कहेगा कि जमीन जायदाद सबसे बढ़िया निवेश है, तो कोई कहेगा कि बिजनेस ही असली रास्ता है। कोई सोने में भरोसा करेगा तो कोई क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन क्या सच में इनमें से कोई गलत है? नहीं, हर कोई अपने पिछले अनुभवों से सीखकर ही फैसले लेता है। तो पहला नियम यही कहता है, दूसरों की सोच को पागलपन मत समझो, उनकी कहानी समझो। क्योंकि अगर आप यह मानकर चलोगे कि सिर्फ आपकी सोच सही है, तो आप सीखना बंद कर दोगे। और जब सीखना बंद हो जाता है, तो बढ़ना भी बंद हो जाता है। याद रखो, जो अनुभव तुम्हारे पास है, वो किसी और के पास नहीं है। और जो अनुभव उसके पास है, वो तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए अगर आप दूसरों के नजरिए को समझना सीख जाओ, तो आपकी सोच कई गुना बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, अमीर बनने का खेल सिर्फ पैसे का नहीं, सोच का खेल है। अगर आपकी सोच सीमित है, तो आपका पैसा भी सीमित रहेगा। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है, तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। तो आज से खुद से वादा करो, कभी किसी को पागल मत समझना। उसकी कहानी सुनो, उसके अनुभवों से सीखो और उन सीखों को अपनी जिंदगी में जोड़ो। यही है पहला नियम। कोई भी पागल नहीं है, हर किसी की अपनी कहानी है, अपनी सच्चाई है, और हमें उन सच्चाइयों को समझकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर पैसों की दुनिया को एक लाइन में समझाना हो, तो यही कहा जा सकता है, पैसा किस्मत और रिस्क दोनों का खेल है। अब जरा ध्यान से सोचो, कोई इंसान करोड़ कमा लेता है और हम कहते हैं, वाह कितना टैलेंटेड है। लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट ही काफी है? नहीं, उसकी सफलता के पीछे किस्मत का भी बड़ा रोल होता है। बिल गेट्स का नाम सबने सुना होगा। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। लेकिन क्या आप जानते हो, उनकी स्कूल में ऐसा कंप्यूटर था जो उस जमाने में पूरे अमेरिका के सिर्फ कुछ स्कूलों में ही मौजूद था। सोचो, अगर उनके स्कूल में कंप्यूटर ही न होता, तो क्या वो वही बिल गेट्स बन पाते? शायद नहीं। यह है किस्मत। अब रिस्क की कहानी सुनो। अगर बिल गेट्स के दोस्त केंट एवरिंग्स की जिंदगी में एक हादसा न होता, तो शायद वो भी बिल गेट्स जितना बड़ा नाम बन सकता था। लेकिन 17 साल की उम्र में ही एक पहाड़ी चढ़ाई के दौरान उसकी मौत हो गई। यह है रिस्क। मतलब एक ही जगह, एक ही माहौल, एक ही मौके, लेकिन नतीजा पूरी तरह अलग। किसी को किस्मत का साथ मिला, तो किसी को रिस्क ने रोक दिया। तो दूसरा नियम यही कहता है, सफलता में सिर्फ मेहनत का ही रोल नहीं होता, किस्मत और रिस्क दोनों का खेल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। नहीं, मेहनत तुम्हारे हाथ में है, रिस्क मैनेज करना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी लोग अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट खुद को देते हैं और दूसरों की असफलता को देखकर कहते हैं, उसने मेहनत नहीं की। लेकिन सच्चाई ये है कि शायद उसकी किस्मत साथ नहीं दे पाई, या फिर रिस्क ने उसे हरा दिया। इसलिए जब भी किसी की सफलता देखो, उससे इंस्पायर हो जाओ, लेकिन उसे कॉपी करने मत लग जाओ। क्योंकि उसके पास जो किस्मत थी, वो तुम्हारे पास नहीं है। और जो रिस्क तुम्हें फेस करना पड़ेगा, वो शायद उसे कभी न करना पड़ा हो। और हाँ, जब खुद असफल हो जाओ, तो खुद को दोष मत दो। सोचो, क्या ये सिर्फ मेहनत की कमी थी, या फिर किस्मत और रिस्क का खेल भी इसमें शामिल था?
यही परिपक्व सोच तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो याद रखो, किसी की सफलता देखकर घमंड मत करो और किसी की असफलता देखकर उसे नीचा मत दिखाओ, क्योंकि पैसा, मेहनत, किस्मत और रिस्क, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। यह था दूसरा नियम, किस्मत और रिस्क। नियम 3, खर्च करने से पहले निवेश करना सीखो। ज्यादातर लोग पैसे कमाते हैं और सबसे पहले खर्च करते हैं। महीने की सैलरी आई, बिल भरे, जरूरतें पूरी की और जो बचा, अगर बचा तो शायद बचत खाते में डाल दिया। लेकिन अमीर लोग इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा करते हैं। वे सबसे पहले अपने पैसे का एक हिस्सा निवेश में लगाते हैं और फिर बचे हुए पैसे से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए ही आते हैं और तुम सबसे पहले 2,000 रुपए निवेश कर दो, चाहे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या किसी छोटे बिजनेस में, तो शुरू में ये छोटा लगेगा, लेकिन यही छोटी आदत आने वाले सालों में तुम्हें बड़ा रिटर्न देगी। एक और बड़ा फर्क है, गरीब और मिडिल क्लास लोग ज्यादा पैसे आने का इंतजार करते हैं ताकि वे बचत कर सकें, लेकिन अमीर लोग समझते हैं कि पैसा कभी भी ज्यादा नहीं लगेगा, चाहे तुम्हारी इनकम 10,000 हो या 1 लाख। अगर तुम आज निवेश करना नहीं सीखोगे तो कल भी नहीं कर पाओगे। यह नियम सिखाता है कि पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करो, फिर आज की जरूरतों पर खर्च करो। अमीर लोग अपने पैसों को नौकरी पर लगाते हैं ताकि पैसा और पैसा बनाए। गरीब लोग अपने पैसों को खर्च कर देते हैं और फिर अगली सैलरी का इंतजार करते हैं। तो अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो अगली बार जब तुम्हें पैसे मिले तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सबसे पहले निवेश कर रहा हूँ या सिर्फ खर्च कर रहा हूँ? यही सवाल तुम्हारी जिंदगी का खेल बदल देगा। नियम 4, पैसों को काम पर लगाओ, खुद को नहीं थकाओ। ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि पैसा कमा सके, लेकिन अमीर लोग यह समझते हैं कि इंसान की मेहनत की एक सीमा है। तुम चाहे कितना भी काम करो, तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे ही रहेंगे। अगर हर बार सिर्फ अपनी मेहनत से कमाओगे तो एक समय बाद थक जाओगे और कमाई रुक जाएगी। अमीर लोग पैसों के असली खेल को समझते हैं। वे जानते हैं कि पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वो खुद काम करता है। जैसे एक फ्लैट खरीद कर किराए पर दे दिया, अब हर महीने किराया आएगा, या किसी कंपनी के शेयर लिए तो कंपनी के बढ़ने पर तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा। यही है पैसिव इनकम, यानी ऐसा पैसा जो तुम्हारे सोते समय भी आता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं, नौकरी की सैलरी या छोटे बिजनेस का मुनाफा। लेकिन अमीर लोग पैसिव इनकम बनाते हैं ताकि उन्हें पैसों के पीछे भागना न पड़े, बल्कि पैसे खुद उनके पास आए। इस नियम का असली राज है, अपने पैसों को नौकरी दो। जैसे तुम किसी को काम पर रखते हो, वैसे ही अपने पैसों को भी जगह दो कि वो तुम्हारे लिए काम करें। सोचो, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है और तुम उन्हें बस बैंक में छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे महंगाई की वजह से कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर वही पैसा सही जगह निवेश करोगे तो आने वाले सालों में वही 1 लाख 2-3 लाख बन सकता है। यही है पैसों को काम पर लगाने का जादू। नियम 5, खर्च करने से पहले निवेश करना सीखो। ज्यादातर लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं, सबसे पहले खर्च करने लगते हैं। कपड़े, मोबाइल, घूमना फिरना, और फिर महीने के आखिर में कहते हैं कि बचत के लिए कुछ नहीं बचा। यही सोच इंसान को हमेशा मिडिल क्लास में रखती है। अमीर लोग इसके उलट सोचते हैं। उनका पहला काम होता है पैसा निवेश करो, फिर जो बचे वो खर्च करो। यानी पहले अपने भविष्य को सुरक्षित बनाओ और बाद में अपनी इच्छाएं पूरी करो। सोचो, अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए आते हैं और तुम सीधा 8,000 खर्च कर देते हो तो तुम्हारे पास निवेश के लिए सिर्फ 2,000 बचेंगे। लेकिन अगर तुम शुरुआत में ही 4,000,5,000 निवेश कर दोगे तो बचे हुए पैसों से खर्च करना सीख जाओगे। धीरे धीरे यही पैसा बढ़कर तुम्हारे लिए संपत्ति बनाएगा। यहाँ सबसे बड़ा फर्क है एसेट और लायबिलिटी समझने का। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, जैसे जमीन, शेयर, बिजनेस। लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, जैसे EMI, महंगे गैर जरूरी गैजेट्स। अमीर लोग हमेशा एसेट खरीदते हैं
और गरीब लायबिलिटी में फंस जाते हैं। यही कारण है कि दोनों के बीच समय के साथ अंतर बढ़ता जाता है। सोने का नियम याद रखो, पहले खुद को भुगतान करो, फिर दुनिया को। मतलब हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले निवेश में डालो, चाहे छोटी रकम ही क्यों न हो, लेकिन ये आदत ही तुम्हें अमीरों की कतार में खड़ा कर देगी। नियम 6, पैसिव इनकम के सोर्स बनाओ। अगर तुम सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर जी रहे हो तो तुम्हारी आय सीमित है। तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे ही है और हर घंटे काम करके पैसा कमाना संभव नहीं। यही वजह है कि अमीर लोग कभी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम वो पैसा है जो तुम्हें तब भी आता है जब तुम सो रहे हो, जैसे शेयर मार्केट से डिविडेंड, प्रॉपर्टी से किराया, डिजिटल प्रोडक्ट्स से रॉयल्टी, बिजनेस सिस्टम से ऑटोमेटिक कमाई। एक बार मेहनत करो, सिस्टम खड़ा करो और फिर पैसा अपने आप आता रहेगा। सोचो, अगर तुम्हारी महीने की जरूरत 20,000 रुपए है और तुम्हारे पास पैसिव इनकम से ही 15,000 आने लगे तो तुम्हें कितनी आजादी मिलेगी। तुम्हें नौकरी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। गरीब और अमीर की सोच का फर्क। गरीब सोचता है मुझे जॉब चाहिए, अमीर सोचता है मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जहां बिना काम किए भी पैसा आए। याद रखो, पैसिव इनकम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आजादी के बारे में है। जब तुम्हारे पास समय और पैसा दोनों होंगे तभी तुम जिंदगी को अपने हिसाब से जी पाओगे। सोने का नियम। पैसे के लिए मत भागो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे। नियम 7, पैसे को खर्च नहीं, निवेश करो। गरीब और मिडिल क्लास लोग जैसे ही पैसा कमाते हैं सबसे पहले खर्च करने के बारे में सोचते हैं। नई चीजें खरीदनी है, बाहर घूमना है या दूसरों को दिखाना है। लेकिन अमीर लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि इस पैसे को कहाँ लगाओ कि ये और पैसा बनाए। खर्च और निवेश का अंतर। खर्च, पैसा जेब से निकला और चला गया। निवेश, पैसा जेब से निकला लेकिन कुछ समय बाद वापस दुगना तिगुना बनकर आया। उदाहरण के लिए आईफोन खरीदना खर्च है, लेकिन उस पैसे से शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदना निवेश है। बाइक खरीदकर घूमना खर्च है, लेकिन बाइक खरीदकर उसे डिलीवरी बिजनेस में लगाना निवेश है। अमीर लोग क्यों अमीर होते हैं? क्योंकि वे पैसों से एसेट्स खरीदते हैं, लायबिलिटीज नहीं। एसेट, संपत्ति जो तुम्हें पैसा लाए, जैसे घर किराए पर देना, बिजनेस लगाना, शेयर मार्केट। लायबिलिटी, जिम्मेदारी जो तुमसे पैसा ले जाए, जैसे कर्ज वाली कार, ईएमआई पर फोन। सोच बदलो। हर बार जब तुम कुछ खरीदने जाओ अपने आप से पूछो, ये चीज मेरे लिए पैसे बनाएगी या सिर्फ पैसे खाएगी। सोने का नियम। खर्च करने से पहले निवेश करो और निवेश के मुनाफे से खर्च करो। नियम 8, पैसों को काम पर लगाओ, खुद को नहीं। ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं ताकि पैसा कमा सके, लेकिन असली अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। गरीब और अमीर की सोच। गरीब सोचता है मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि ज्यादा पैसा आ सके। अमीर सोचता है मेरे पास जितना पैसा है मैं इसे कहाँ लगाऊं कि ये मेरे लिए काम करे। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए है। अगर तुम इसे खर्च कर दोगे तो पैसे आत्मा। अगर इसे बैंक में ऐसे ही पड़ा रहने दोगे तो बस थोड़ा ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर इसी पैसे को सही जगह निवेश कर दो, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या छोटे बिजनेस में, तो ये पैसे तुम्हारे लिए हर महीने काम करेंगे और मुनाफा लाएंगे। पैसों को नौकरी दो। जैसे तुम लोगों को नौकरी देते हो वैसे ही पैसों को नौकरी दो। हर नौकर को ऐसा समझो जैसे वो तुम्हारा कर्मचारी है। अगर वो सिर्फ पर्स में पड़ा है तो वो आलसी है, लेकिन अगर वो निवेश में लगाए तो वो रोज तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। सोच बदलो। पैसे के पीछे भागना बंद करो, पैसे को अपने पीछे भागने पर मजबूर करो। सोने का नियम। तुम्हें पैसे कमाने की नहीं, पैसों को काम कराने की कला सीखनी है। नियम 9, कभी भी लोभ के चक्कर में मत फंसो। दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन अधिक पैसा कमाने की लालसा अक्सर इंसान को बर्बाद कर देती है।
यही वजह है कि कई लोग एक अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं, फिर अचानक सारे पैसे खो देते हैं। लोभ और पैसा। लोभ हमेशा तुम्हें और ज्यादा जाने पर मजबूर करता है। जब तुम्हारी सोच कभी भी पर्याप्त नहीं बन जाती है तो तुम सही फैसला नहीं ले पाते। इंसान जितना ज्यादा चाहता है उतना ही रिस्क लेता है और अक्सर वही नुकसान का कारण बनता है। कहानी का उदाहरण। एक व्यापारी ने सोचा, अगर मैं अपने पैसों को थोड़ी और रिस्क वाले निवेश में लगाऊं तो मुनाफा दोगुना होगा। शुरुआत में सब अच्छा रहा, लेकिन अचानक मार्केट गिरा और उसने अपना अधिकांश पैसा खो दिया। इसका कारण लोभ और अतिशय लालच। अमीर और गरीब की सोच का फर्क। अमीर समझते हैं कि किस्मत प्लस धैर्य प्लस ही निवेश ही पैसा बनाते हैं। वे कभी भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं करते। गरीब या लालची इंसान जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपने पैसों का नुकसान कर देता है। सोने का नियम। पैसे की लालसा कभी तुम्हें अंधा मत करे। संतुलन और समझ ही लंबी दौड़ जीतते हैं। नियम 10। धैर्य और समय की ताकत। दोस्तों, पैसा बनाने का सबसे बड़ा रहस्य धैर्य और समय है। जल्दी अमीर बनने की सोच अक्सर नुकसान का कारण बनती है। असली अमीर लोग जानते हैं कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन लगातार और सही दिशा में बढ़ता है। समय की ताकत। अगर तुम आज छोटे छोटे कदम उठाओ और सही जगह निवेश करो तो आने वाले सालों में वही कदम बड़ा मुनाफा देंगे। कंपाउंडिंग का जादू तब काम करता है जब तुम अपने पैसों को समय दो। एक छोटी रकम जो आज निवेश की जाती है 10-15 साल में लाखों में बदल सकती है। धैर्य का महत्व। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है, कोई भी अचानक अमीर नहीं बनता। अगर तुम धैर्य रखोगे तो छोटे उतार चढ़ाव तुम्हें डरा नहीं पाएंगे। अमीर और गरीब की सोच का फर्क। गरीब सोचता है जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी फायदा चाहिए। अमीर सोचता है सही निवेश, समय और धैर्य यही लंबी दौड़ जीतता है। सोने का नियम। धैर्य रखो, समय का भरोसा करो और अपने पैसों को बढ़ते हुए देखो। नियम 11। नेटवर्क और रिश्तों की ताकत। दोस्तों, अकेला इंसान कभी बहुत बड़ा नहीं बन सकता। पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए तुम्हें लोगों की जरूरत होती है। सही लोगों का साथ, सही रिश्ते और मजबूत नेटवर्क ही असली दौलत है। नेटवर्क क्यों जरूरी है? एक अच्छा दोस्त या बिजनेस पार्टनर तुम्हें ऐसे मौके दिला सकता है जो अकेले मिलना मुश्किल है। सही लोगों के साथ रहने से तुम्हारी सोच भी बड़ी होती है। जिनके पास पहले से अनुभव है उनके साथ रहकर तुम अपनी गलतियों को कम कर सकते हो। रिश्तों का महत्व। पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होता, पैसा रिश्तों में भी छुपा होता है। जब लोग तुम्हें भरोसे के साथ देखते हैं तो बड़े से बड़ा दरवाजा खुल जाता है। अमीर लोग हमेशा अपने रिश्तों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। अमीर और गरीब की सोच का फर्क। गरीब सोचता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब खुद कर लूंगा। अमीर सोचता है अकेला मैं तेज जा सकता हूँ, लेकिन साथ में मैं दूर तक जा सकता हूँ। सोने का नियम। सही लोगों से जुड़ो, रिश्तों में भरोसा पैदा करो और अपने नेटवर्क को सबसे बड़ा निवेश मानो। नियम 12। असफलता को गले लगाओ। दोस्तों, अमीर बनने की राह में असफलता सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा गुरु है। गरीब लोग असफलता से डरते हैं, जबकि अमीर लोग असफलता को अपनाते हैं और उसे सीखते हैं। असफलता क्यों जरूरी है? अगर तुम कभी गिरोगे ही नहीं तो खड़े होना कैसे सीखोगे? हर हार के पीछे एक छुपा हुआ सबक होता है। गलतियां करके ही इंसान मजबूत बनता है। सोच का फर्क। गरीब सोचता है अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अमीर सोचता है अगर मैं फेल हुआ तो मुझे सीख क्या मिलेगी। जिंदगी का सच। किसी भी सफल इंसान की कहानी उठाकर देख लो, उसकी जिंदगी असफलताओं से भरी होगी। अमेज़न के जेफ बेजोस, टेस्ला के एलोन मस्क या फिर भारत के धीरूभाई अंबानी, इन सब ने कई बार असफलता देखी लेकिन हार नहीं मानी। सोने का नियम। असफलता को गले लगाओ, उससे सबक लो और दोबारा पहले से ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ो। नियम 13। अपनी सोच को बड़ा बनाओ। दोस्तों,
अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनके बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि उनकी सोच में होता है। गरीब सोचता है बस रोजी रोटी चल जाए, जबकि अमीर सोचता है मैं ऐसा क्या करूं जिससे दुनिया बदल जाए। क्यों जरूरी है बड़ी सोच? छोटी सोच हमेशा छोटी जिंदगी देती है। बड़ी सोच तुम्हें ऐसे अवसर दिखाती है जो दूसरों को नजर ही नहीं आते। जब तुम्हारे सपने बड़े होते हैं तो तुम्हारे कर्म भी बड़े हो जाते हैं। सोच का फर्क। गरीब सोच, काश मुझे महीने के 20,000 मिल जाए। अमीर सोच, मैं ऐसा क्या करूं जिससे लाखों करोड़ कमाने का सिस्टम बन सके। हकीकत, अगर धीरू भाई अंबानी ने छोटी सोच रखी होती तो रिलायंस सिर्फ एक छोटी दुकान रह जाती। अगर एलोन मस्क ने छोटी सोच रखी होती तो आज स्पेसएक्स मंगल ग्रह तक जाने का सपना न देख रही होती। सोने का नियम। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत तय करती है। जितनी बड़ी सोच उतनी बड़ी मंजिल। नियम 14। अमीर लोग ज्ञान में निवेश करते हैं, गरीब लोग मनोरंजन में। दोस्तों, ये फर्क बहुत गहरा है। अमीर और गरीब दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि वो उस समय और पैसे का उपयोग कहाँ करते हैं। गरीब की सोच, थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो चलो मूवी देख लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। उनका दिमाग मनोरंजन से भरा रहता है लेकिन जेब खाली। अमीर की सोच, मुझे जो समय मिला है मैं उसमें क्या नया सीख सकता हूं जिससे मेरा भविष्य बदल जाए। वो किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, सेमिनार में जाते हैं और अपने ज्ञान को रोज बयाते हैं। क्यों जरूरी है ज्ञान में निवेश? क्योंकि नॉलेज पावर प्लस मनी। जितना तुम्हारा दिमाग तेज होगा उतने ही बड़े मौके पकड़ पाओगे। मनोरंजन सिर्फ उस पल की खुशी देता है, लेकिन ज्ञान जिंदगी भर का पैसा और सम्मान दिलाता है। हकीकत, बिल गेट्स हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं नॉलेज कंपाउंड होता है जैसे इंटरेस्ट बैंक में कंपाउंड होता है। सोने का नियम। मनोरंजन खर्चा है, ज्ञान निवेश है। नियम 15। अमीर लोग डर का सामना करते हैं, गरीब लोग डर से भागते हैं। डर हर इंसान की जिंदगी में होता है। फर्क ये है कि तुम डर को कैसे संभालते हो। गरीब की सोच, अगर बिजनेस में पैसे डूब गए तो, लोग हंसेंगे तो, मैं फेल हो गया तो, डर आते ही वो कदम पीछे खींच लेते हैं। नतीजा, वही पुरानी जिंदगी, वही पुराना संघर्ष। अमीर की सोच, हाँ डर है, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। वो डर को चैलेंज मानते हैं, गलती से सीखते हैं, गिरकर उठते हैं और भी मजबूत बनते हैं। क्यों जरूरी है डर का सामना करना? क्योंकि हर बड़ा सपना डर की दूसरी तरफ खड़ा है। डर से भागोगे तो मौके भी भाग जाएंगे, लेकिन डर का सामना करोगे तो डर छोटा और तुम बड़े बन जाओगे। हकीकत, एलोन मस्क को रॉकेट लॉन्च करने से पहले डर था कि सब फेल हो जाएगा, लेकिन अगर वो डर कर रुक जाते तो आज स्पेसएक्स और टेस्ला नहीं होते। सोने का नियम। डर तुम्हें रोकने नहीं आया है, डर तुम्हें बयाने आया है। नियम 16। अमीर लोग नेटवर्किंग बनाते हैं, गरीब लोग अकेले संघर्ष करते हैं। गरीब की सोच, मुझे सब कुछ अकेले करना है। वो मदद मांगने से हिचकिचाते हैं। दूसरों से सीखने के बजाय अपने छोटे से दायरे में फंसे रहते हैं। अमीर की सोच, सही लोगों से जुड़ना ही मेरी ताकत है। वो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जो उनसे ज्यादा जानते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। नेटवर्किंग ही उनका असली एसेट बन जाता है। क्यों जरूरी है नेटवर्किंग? क्योंकि अकेला इंसान सिर्फ उतना ही बढ़ सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है, लेकिन जब तुम 10 दिमागों, 10 कॉन्टैक्ट्स और 10 रिसोर्सेज से जुड़ते हो तो तुम्हारे पास 10 गुना ताकत आ जाती है। हकीकत, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों अलग अलग फील्ड्स के हैं, लेकिन उनकी दोस्ती और सीखने का रिश्ता ही उन्हें और बेहतर बनाता है। एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तुम्हें ऐसे दरवाजे खोल कर देगा जो अकेले कभी नहीं खुलते। सोने का नियम। तुम्हारी नेटवर्थ तुम्हारे नेटवर्क से तय होती है। नियम 17। अमीर लोग सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं,
गरीब लोग प्रॉब्लम्स पर। गरीब की सोच, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। हर छोटी चीज में अर्जेंट देखते हैं, प्रॉब्लम देखकर हार मान लेते हैं। अमीर की सोच, हर प्रॉब्लम अपने साथ एक सल्यूशन भी लेकर आती है। वो रुकते नहीं, सोचते हैं अब इसको कैसे हल करूं। हर चैलेंज को नए अवसर, अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। क्यों फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम पर ध्यान देने वाला वही अटक जाता है, सल्यूशन पर ध्यान देने वाला आगे निकल जाता है। यही सोच अमीर और गरीब के रास्ते अलग करती है। हकीकत, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश की तो हजारों बार असफल हुआ, लेकिन उसने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यही सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट ने उसे दुनिया बदलने वाला बना दिया। सोने का नियम, जो इंसान सॉल्यूशंस ढूंढता है वही दूसरों की प्रॉब्लम को भी हल करता है और वही अमीर बनता है। नियम 18, अमीर लोग समय को सबसे बड़ा धन मानते हैं, गरीब लोग उसे बर्बाद करते हैं। गरीब की सोच, अरे भाई टाइम तो बहुत है, घंटों टीवी, मोबाइल या बेकार की बातों में समय निकाल देते हैं। आज का समय बर्बाद करके सोचते हैं कि कल कुछ कर लेंगे। अमीर की सोच, पैसा खो गया तो वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी नहीं। वो हर घंटे को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। उनके पास क्लियर प्रायोरिटीज होती है, किस काम को करना है और किसे टालना है। क्यों फर्क पड़ता है? समय बचाने वाला ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पकड़ लेता है, समय गंवाने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग 24 घंटे में भी ज्यादा काम कर जाते हैं। हकीकत, बिल गेट्स और वॉरेन बफे से पूछा गया कि उनकी सबसे कीमती चीज क्या है। दोनों ने कहा टाइम, क्योंकि उनके लिए हर मिनट करोड़ों की वैल्यू रखता है। सोने का नियम, समय वही धन है जो अगर एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। नियम 19, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग अकेले लड़ते हैं। गरीब की सोच, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब खुद कर लूंगा। वो कंपटीशन में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि दूसरों से हेल्प मांगना कमजोरी है। नतीजा, धीरे चलते हैं और कई मौके खो देते हैं। अमीर की सोच, सही लोगों के साथ जुड़ो, सफलता खुद चलकर आएगी। वो जानते हैं कि अकेला इंसान बहुत दूर नहीं जा सकता। रिश्ते और कनेक्शंस उनके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्यों फर्क पड़ता है? एक अच्छा नेटवर्क आपको नए आइडियाज देता है। सही कॉन्टैक्ट्स आपको ऐसे रास्ते खोल कर देते हैं जो अकेले पॉसिबल नहीं होते। जितने ज्यादा लोग आपकी ग्रोथ में शामिल होंगे, उतनी जल्दी आप सक्सेस पाओगे। हकीकत, रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, बिजनेस इज ऑल अबाउट पीपल, पीपल, पीपल। यानी पैसा आइडिया से नहीं, लोगों से बनता है। सोने का नियम, आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। नियम 20, अमीर लोग सपनों को प्लान बनाते हैं, गरीब लोग सिर्फ सपने देखते हैं। गरीब की सोच, काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मेरी लाइफ बदल जाती। वो सपने देखते हैं लेकिन कभी लिखते नहीं, कभी प्लान नहीं बनाते। नतीजा, सालों बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। अमीर की सोच, सपना तभी हकीकत बनता है जब उसे प्लान में बदला जाए। वो अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ते हैं और एक्शन लेते हैं। उनके लिए सपने विश नहीं, डेडलाइन होते हैं। क्यों फर्क पड़ता है? बिना प्लान के सपने सिर्फ ख्वाब रहते हैं, प्लान के साथ वही ख्वाब फ्यूचर रियलिटी बन जाते हैं। हकीकत, एलोन मस्क ने कहा था, अगर कुछ बहुत जरूरी है तो करो, चाहे ऑड्स आपके खिलाफ क्यों न हो। अमीर सपनों को एक्शन से जोड़ते हैं। सोने का नियम, ड्रीम इट, प्लान इट, डू इट। दोस्तों, अगर आपको ये 20 नियम पसंद आए और आप भी अपनी सोच को अमीरों जैसी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं।